सीआरपीसी के अध्याय 6 के अंतर्गत हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं दी गई है, जिसमें आदेशिका में समन, वारंट शामिल हैं। समन की तामील के लिए धारा 61 से लेकर धारा 69 तक का प्रावधान है कि इसे निष्पादन कैसे किया जाएगा, और वारंट के लिए धारा 70 से लेकर धारा 81 तक का प्रावधान है कि इसे निष्पादन कैसे कैसे किस तरीके से किया जाएगा। धारा 70 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। न्यायालय द्वारा जारी किया गया वारंट लिखित में होता है, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, वह न्यायालय की मोहर होती है तथा उपस्थिति की दिनांक, अभियुक्त का नाम, पता, प्रकरण संख्या तथा अंडर सेक्शन किसके अंतर्गत उसे ये वारंट जारी किया गया है आदि लिखा हुआ होता है। नंबर 2, ये वारंट जब तक सक्रिय होता है तब तक कि पहला तो इसका अगर डिस्पोजल हो जाता है तो ये वारंट, दूसरा जिस मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी किया जाता है वही मजिस्ट्रेट इसे कैंसिल कर दे तब। सीआरपीसी धारा 71 प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। न्यायालय जब वारंट जारी करता है तो इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि वह ये शक्ति दे सकता है कि यदि जिसे अरेस्ट करना है, अरेस्ट वारंट है, वह अपना बंद पत्र प्रस्तुत कर पुलिस की अभिरक्षा से बच सकता है। सिंपल वे में जमानती वारंट इसके अंतर्गत आता है। सीआरपीसी सेक्शन 72 वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, यानी वारंट किसको इशू किए जाएंगे। वैसे वारंट पुलिस अधिकारी को ही निर्दिष्ट किए जाते हैं, एक या अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होंगे, लेकिन यदि पुलिस अधिकारी तुरंत ना मिलने पर, वारंट का निष्पादन तुरंत करना है, तुरंत ना मिलने पर न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति को या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। जब वारंट एक या एक से अधिक अधिकारियों को दिया जाएगा तो उसमें से एक अधिकारी या कोई भी अधिकारी उसका निष्पादन कर सकता है। सीआरपीसी सेक्शन 73 में वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे, मीन किसी भी व्यक्ति को इशू किए जा सकते हैं यदि कोई ऐसा व्यक्ति गिरफ्तारी से बच रहा है जिसमें सीजीएम या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, निकल भागे सिद्धोष, उद्घोषित अपराधी या कोई अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त जो निकल भागने से बच रहा है या गिरफ्तारी के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर के किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। सेक्शन 74 पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। यदि न्यायालय ने किसी पुलिस अधिकारी को नामजद वारंट इशू किया है और वो किसी कारणवश वो निष्पादन करने में असमर्थ है तो वह अधिकारी अपने अधीनस्थ को वो वारंट निष्पादन के लिए दे सकता है। सेक्शन 75 वारंट के सार की सूचना। पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति जो उस वारंट का डिस्पोजल करने के लिए यानी तामील कर रहा है, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसे सूचित करेगा, उसे बताएगा। यदि वह गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति यदि उसकी कॉपी देखे तो वो उसे दिखाएगा भी सही। सेक्शन 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना।
इट्स इम्पोर्टेंट। व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित देना आवश्यक है, लेकिन यात्रा का समय छोड़कर। धारा 77 सेक्शन 77 वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? कोर्ट द्वारा जिस भी अभियुक्त का वारंट इशू किया गया है उसे भारत के किसी भी कोने से अरेस्ट किया जा सकता है। धारा 78 सेक्शन 78 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की क्षेत्राधिकार सीमा से बाहर है तो उसका निष्पादन किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक को भेज सकते हैं, यानी डाक द्वारा उसकी तामील कराई जाएगी। धारा 79 सेक्शन 79 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। कोर्ट की सीमा से बाहर का कोई वारंट है और किसी पुलिस अधिकारी को डिस्पोजल के लिए दिया गया है तो वो पुलिस अधिकारी दूसरे क्षेत्राधिकार से मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम प्रस्तांकित करेगा और ऐसा प्रस्तांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए जिसको वो वारंट डिस्पोजल के लिए दिया है उसका निष्पादन करने के लिए प्राप्त प्राधिकार होगा। और स्थानीय पुलिस यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह उसका साथ दे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि उसे वो वारंट का जिस पुलिस अधिकारी को निष्पादन करना है उस वक्त मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की परमिशन लेने के लिए विलम्ब हो रहा है तो पुलिस ऑफिसर बिना परमिशन के भी उसे अरेस्ट कर सकता है उस अधिकारिता में, क्योंकि उसके पास तो गिरफ्तारी का वारंट है। धारा 80 सेक्शन 80 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। अभी तक तो सिर्फ हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि वारंट का डिस्पोजल कैसे और किस तरीके से किया जाएगा, लेकिन अब धारा 80 के अंदर वो अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया है। अब उस गिरफ्तार अभियुक्त के प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार दूसरे जिले में किया गया है, यानी जहां से वारंट इशू की जिस न्यायालय से किया गया उस क्षेत्राधिकार के अलग क्षेत्राधिकार में उसे गिरफ्तार किया गया है, जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया गया गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है या उस क्षेत्राधिकार के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अंदर गिरफ्तारी की गई थी वह अधिक निकट है। धारा 71 के अधीन प्रतिभूति ले ली गई है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। सेक्शन 81 धारा 81 सीआरपीसी उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया गया है। इट्स मीन धारा 80 में तो उसे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब मजिस्ट्रेट के पेश करेंगे तो मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया क्या होगी धारा 81 बताता है। यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है तो मजिस्ट्रेट जिस न्यायालय ने ये वारंट जारी किया गया इशू किया गया उसके समक्ष कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। लेकिन अपराध जमानती है तो उसकी जमानत लेंगे और न्यायालय के आदेश भी है कि इसकी जमानत ले सकते हैं, तो वो मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या आयुक्त, पुलिस आयुक्त जमानत लेकर उसके बंद पत्र संबंधित न्यायालय को भेज देंगे जिसने वारंट जारी किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ कहीं गलती हो तो बिगनिंग ऐसे ही होती है। अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूँगी कि आपको मैं अच्छा इससे बेटर समझा सकूँ। इसको याद करने के लिए मैंने आपको एवं ही ऐसा एक ट्रिक बनाया हुआ है। 1 या 2 बार इसे सुनेंगे तो आपको वारंट की तामील के बारे में पता चल जाएगा। ट्रिक्स है प्रभु काका पियोसा 24 घंटे
भारत से बाहर 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 मजिस्ट्रेट का आदेश। इसे मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रभु का प्र है जो धारा 70 में प्रारूप है, भू है 71 में प्रतिभूति बॉन्ड पत्र यानी जमानती वारंट कहलाएगा, 72 के अंदर किसको, ऑफिसर को या किसी को भी, 73 का है किसको, सीजीएम और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी को भी तुरंत का निष्पादन के लिए, चाहे वो उद्घोषित अपराधी के लिए है या फिर अजमानतीय असंज्ञेय अपराधी के लिए जो निकल भाग रहा है वो भी दे सकता है। पीओ यानी पुलिस ऑफिसर, नामजद पुलिस ऑफिसर को देना, और यदि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है या नहीं जा पा रहा निष्पादन के लिए तो वो अपने अधीनस्थ को दे सकता है। सार की पूरी डिटेल्स गिरफ्तार व्यक्ति को बताना, घंटे के अंदर पेश करना है, में कहीं से भी गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी स्थानीय क्षेत्र से बाहर है तो डाक द्वारा, बाहर निष्पादन के लिए क्षेत्राधिकार पुलिस की मदद लेना, बाहर में जिले से बाहर है और वहाँ उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 81 मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई, मजिस्ट्रेट क्या क्या कार्रवाई करेंगे, अब 2-3 बार रिपीट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जय हिंद ऑल ऑफ यू।